फैमिली, परिवार, कहने को एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, पर कितना इम्पोर्टेंट है। बेशक। आई मीन फैमिली के बिना हर चीज अधूरी है। कहने को सिर्फ एक रिश्ता है, कुछ रिश्तों का जोड़ है, पर एक एक एंटायर सपोर्ट सिस्टम है ओहो, बिल्कुल। हमारे लिए, हमारे छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक सपोर्ट सिस्टम। कभी भी कुछ भी हो आपकी लाइफ में, फैमिली आपके अगेंस्ट नहीं होती। हाँ, वो हमेशा आपके साथ सबसे पहले हमेशा वही खड़ी रहती है, रहती है। हमेशा वही खड़ी रहती है। बिल्कुल। एक अनकंडीशनल लव का साइन होती है फैमिली। आपको कभी भी किसी की जरूरत हो, फैमिली में कोई ना कोई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, चाहे आपकी मम्मा हो, पापा हो, आपके भाई बहन। सो तो ये सब फैमिली में। और क्या क्या आपको लगता है, जैसे फैमिली हमें और क्या सिखाती है? हमें प्यार का मतलब सिखाती है, बिल्कुल। हमें एक साथ त्योहार सेलिब्रेट करना, और हमारी टुगेदरनेस। व्हाट इज हुँ, टुगेदरनेस? ये जी, सब चीजों का एक प्रतीक है, एक सिंबल, एक प्यार का सिंबल एक फैमिली है। जी। तो जब इतनी सारी चीजें, जैसे हमारी बॉलीवुड है, जब लव स्टोरीज हमें सिखाती है, तो फैमिली की भी इंपॉर्टेंस कई मूवीज ने, मतलब कई डायरेक्टर्स ने और बॉलीवुड ने हमें फैमिली की इंपॉर्टेंस हुँ, भी वो इन्हीं तो है। मूवीज के चलते हमें काफी बार दिखाई है। तो आज दोस्तों, लाइट कैमरा क्लासिक्स के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं एक परफेक्ट फैमिली मूवी, जिसकी किरदार आज हम फिर दोनों बन के आए हैं। शायद जी। आपको अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये क्या है और मैं क्या बन के आई हूँ और कौन सी फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी, जी। नहीं, अब आप ही सोचिए कि हम जो पहने हुए हैं और ये जो फैमिली वैल्यूज़ की बात कर रही हैं, तो ऐसी कौन-सी फ़िल्म हो सकती है कि जो पूरी बेस्ड ही अराउंड फैमिली हो? बिल्कुल। हाँ, तो उस मूवी का नाम है, चलिए बिना देर करते हुए हम बताते हैं, हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन? वैसे आप भी बताइएगा कि हम आपके हैं कौन? बिल्कुल, कमेंट्स में प्लीज बताइएगा, हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हम आपके हैं कौन। तो 94 के एरा में ये मूवी आई, और ये मूवी ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने। हर घर में, हर घर के फेवरेट्स बन गई। हुँ, हर फैमिली में इसके गाने, हर फैमिली में ये एक रिकॉर्ड ब्रेक फिल्म के नाम से मशहूर हो गई। जी। राजश्री प्रोडक्शंस की ये मूवी 94 में आई, और जिसमें बहुत सारे, मतलब एक फैमिली के बहुत छोटे बड़े रिश्ते दिखाए, हाँ, हर किस्म भाई का रिश्ता बहन, कवर किया हर है। तरह का रिश्ता। जी, जी, बिल्कुल। और बच्चों ने उस मूवी को एंजॉय किया, बड़ों ने एंजॉय किया, बूढ़े बड़े, हर किस्म की एज के लोगों ने इस मूवी को इतना सराहा, इतना प्यार दिया। थिएटर में जाकर ये मूवी देखी। और मैं आपको बताऊं, सूरत बरजातिया की ये पहली मूवी नहीं थी। ये हाँ, तो पहली तो नहीं थी लेकिन मेरा ख़्याल है फैमिली बेस्ड पहली थी। फैमिली बेस पहली थी। हाँ, हाँ। तो काफी सारी चीजें, जैसे मैंने प्यार किया हमने आपके सामने पेश की थी, उससे भी इन्होंने काफी सीख लेने के हाँ, बाद इन्होंने सोचा कि अगली मूवी में मैं बनाऊंगा ये मूवी प्रेम के हाँ, साथ ही। वो मैंने प्यार किया के बाद प्रेम से जुड़ गए थे। तो बात करें अगर इस मूवी के बारे में आगे, तो इस मूवी की जो स्टोरी थी, हाँ। काफी सिंपल थी। कुछ हाँ, कुछ वैसे सूरज बरजातिया का ये था स्टोरी हमेशा सिंपल रखते थे लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होता है स्टोरी लाइन का, कैरेक्टराइज़ेशन वगैरह और ज़ाहिर है उसका गाने। लाइक ड्रामेटाइजेशन, वी विल हाँ, से द ड्रामेटाइज़ेशन स्क्रीन और प्ले। जो उनके हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग लम्हात होते हैं ना, वो वैसे मेरे ख़्याल है कोई उन जैसा कोई मैच नहीं कर पाया। बिल्कुल। उस अगर फैमिली की वैल्यूज़ और एक दिल के रिश्ते, दिल के खिंचाव, दिल की चुभन और लगन की जो अक्कासी वो करते हैं, कोई वो और नहीं कर कोई और सकता। मैच नहीं कर पाया। तो हम आपके हैं कौन, मैं आपको कहूँ, ठीक है, लव स्टोरी सबके दिल के करीब होती है। मैं बचपन से हम आपके कौन देखते हुए बड़ी हुई हूँ। हमेशा से मैंने ऐसा सोचा है कि कल को मेरी शादी होगी, मुझे ऐसी फैमिली मिलेगी। मैं भी बचपन में जॉइंट फैमिली में रही हूँ। तो इस तरह की चीजें जब आपको बचपन में देखने को मिलती है ना, तो एक एक लाइफ में एक गोल मिलता है कि ओके, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, एक होप मिलती है। इस तरह के दुनिया में लोग हैं, फैमिली वैल्यूज को करने वाले, फैमिली को तवज्जो देने वाले। बिल्कुल। तो अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें, तो जी, प्रेम और निशा की जो लव स्टोरी दिखाई थी, वो जी। बहुत ही खूबसूरत थी। हाँ, तो उनकी लव स्टोरी के साथ साथ जो छोटे बड़े रिश्ते, चाहे वो भाई बहन के हों, जीजा साली का रिश्ता हाँ। हो, भाभी और देवर का रिश्ता हो, मेरा ख़्याल है हर रिश्ता उन्होंने कवर कर लिया था इस बिल्कुल। इस मतलब फ़िल्म मैं में। सबसे ज्यादा फैसिनेट हुई थी वो भाभी और देवर के रिश्ते से, हाँ, कि एक दोस्त का रिश्ता, कि उससे इंपॉर्टेंट हस्बैंड की भी जो बातें थी वो आप अपने देवर से कर सकते हैं, विच इज वेरी कमेंडेबल। जिस तरह से उन्होंने हमें दिखाया, आंखों में आंसू भी आते थे, हाँ। पर एक एक खुशी खुशी की फीलिंग भी आती थी। और एक उन्होंने जो एक चीज़ सूरज बरजाड़िया साहब करते हैं अपनी फ़िल्म में, ख़ानदान की वैल्यूज़ तो दिखाते ही हैं। हालाँकि ख़ानदानों में अमूमन पॉलिटिक्स भी होती है, लड़ाई-झगड़े भी होते हैं। उस पहलू पहलू को भी बहुत एक मिठास भरे अंदाज़ में वो पेश बिल्कुल। करते हैं। तो वो चीज़ वाक़ई में उनकी हमेशा इससे इम्प्रेस रहा। हालाँकि इसके बाद भी उन्होंने फैमिली बेस्ड फ़िल्में बनाई,
लेकिन ये मेरा ख्याल है टॉप पे है रही। बिल्कुल मतलब लव स्टोरी में भी आप याद करें उस टाइम पे आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। हाँ, आप अगर याद करें, ठीक है, सलमान माधुरी फिर भी काफी चर्पी थे, अपनी बातें कहते थे। आप याद करें मोनीश बहल का जो कैरेक्टर इस मूवी में हाँ, उन्होंने दिखाया, आप मानेंगे नहीं, वो उनका पहली बार था जब वो एक पॉजिटिव किरदार पॉज़िटिव में हाँ, नजर आए। वरना तो मैं वो एंड तक बदमाश ही यही करते थे। मैं एंड तक अब्दुल्ला जी मैं यही सोचती रही, अभी अभी कुछ नेगेटिव आएगा, हाँ, he'll turn into something, no he cannot be like that। बट लोगों ने कितना पसंद किया उनका वो किरदार, जिस तरह से वो अपनी वाइफ से आंखों ही आंखों में आय हाय 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 हाय, तो हुँ, जिस तरह से वो बातें होती थी, क्या व्हाट्सएप, क्या डीएम्स, और क्या हम आज की डेट हाँ, में बिल्कुल फोन सही पे बात है। रोमांस कर रहे हैं वो या तो मैं बतिया तो रहे नहीं हो हैं। सकता, वो जो अंदाज़ था, जो उन्होंने दिखाया और होता भी था उस ज़माने में, मतलब हम भी उसी एरा में बड़े हुए हैं, जब ना फ़ोन ज़्यादा होते थे, ना ये होती थी तो फ़ेस टू फ़ेस बातें, एक आँखों का भी आपस में आंखों की बातें बातें, करना, वो खत्म होता जा वो रहा मैंने बिल्कुल उस मूवी में काफी बार, काफी इंस्टेंसेस मुझे उस मूवी के सीन्स याद हैं जिसमें मैंने इन दोनों का रोमांस, जो मोनीश बहल और रेणुका शाहने जी का है। रोमांस था, जी, वो जी। सिर्फ आंखों आंखों में देखा है। एंड देन सलमान एज अ वेरी लाइक टीजिंग गाय, वो छेड़ता है दोनों को, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे हाँ, कि फैमिली में बड़ों की शर्म के आगे दो लोग किस तरह से रोमांस करते हैं, वो बहुत ही बखूबी हमें बहुत, सूरज बहुत। बड़जात्या जी ने अपनी मूवी हम आपके कौन में दिखाया। हाँ, एक और चीज मैं इस मामले में बताना चाहूंगी, सूरज बड़जात्या जी अपनी हर मूवी में पेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पेट्स को हाँ, तो आप देखिए कभी हमारी पुरानी कबूतर, मूवी, कभी यस, हाँ, जैसे आप पिछले उसमें कितना अच्छा रोल निभाया, उनकी प्रेम कहानी को एक मोड़ दिया, एक प्रेम कहानी को पूरा करने में उस हाँ। कबूतर का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसा ही एक लेजेंडरी रोल हमारी हम आपके अकाउंट में भी है, हमारे प्यारे, अच्छा हाँ, टफ़ी, यस, टफी टफ़ी, को आप टफ़ी कैसे द भूल डॉग सकते हो। हाँ। तो आज की डेट में तो उस टफी ने किस तरह का एक लेजेंडरी किरदार निभाया, जो आज की डेट में कोई क्यूपिड ना कर पाया, और उस डेट में, टफ़ी ने उस कर एरा दिखाया। में टफी ने प्रेम और निशा की लव स्टोरी का विंग मैन बन गया। हाँ, आई मीन ही वॉज द वन जिसने उन दोनों को मिलाया। एंड में आप सबको याद होगा, निशा उसे चिट्ठी देती है, और क्या मोड़ लाया बंदा, मतलब अब उस वक्त मन कर रहा था एक कुत्ता मैं भी पालूं, हालांकि मेरे घर में बिल्कुल अलाउड नहीं था, बट वो कुत्ते ने इतना फैसिनेट किया मूवी देखने के बाद हाँ, कि आई वाज रियली आफ्टर माय डैड कि ओके पापा आप एक टफी हमारे घर भी। इतना ट्रेंड चल गया था पोमेरियन कुत्तों का उस समय, हाँ, लोग जस्ट अपने बिकॉज बच्चों के नाम पे टफ़ी रखने लगे थे। ओह रियली। नहीं, नहीं, वो तो मैं मज़ाक कर तो देखिए तो किस तरह के लेजेंडरी किरदार इस मूवी ने बनाए हैं। प्रेम निशा को तो हम सब जानते हैं, तो मैं सीरियसली टफी के बारे में जरूर मेंशन करना बिल्कुल, बिल्कुल, चाहती थी। नहीं टफ़ी को हमेशा याद रखिए, उसका जो रोल था, बहुत जी, सेंट्रल किरदार था। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप इसके कुछ फन फैक्ट्स बताइए, हम अक्सर फन नहीं, हम फैक्ट्स फन भूल फैक्ट जाते हैं। से नहीं, हम बिल्कुल याद करेंगे। हाँ, फन फैक्ट से पहले मैं बात करना चाहूंगी इस फिल्म के म्यूजिक की। अरे हाँ, नहीं म्यूज़िक का तो ख़ैर मैं भी बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा था आखिर में करेंगे क्योंकि वो डिस्कशन लंबा हो जाएगा। अच्छा, हालाँकि म्यूजिक का। ये है कि मैं भी गिन रहा था, मेरे फ़ोन हाथ में भी मुझे याद भी नहीं आ रहे थे कितने गाने, 14 गाने निकले इसमें। 14 गाने, आई मीन आप मानोगे 14 गानों में से 12 गाने आपने मूवी में रिलीज कर दिए, हाँ, और रेस्ट 2 गाने उन्होंने फिर से पब्लिक डिमांड में उसे वापस डाले। हाँ, मैं बताना चाहूंगी, एक सॉन्ग था चॉकलेट लाइम जूस, जी, जी, बहुत ही खूबसूरत गाना बहुत है। मज़ेदार गाना। और उसके बाद था एक मुझसे जुदा होकर। हाँ, एक सीन आता है मूवी में जब माधुरी उससे पूछती है कि कल मुझे क्यों रोका, हुँ, सो एट दैट टाइम ही रिप्लाइज विद द सॉन्ग मुझसे जुदा होकर। हाँ, बट ओरिजिनली जब हमने थिएटर में ये मूवी देखी तो ये सॉन्ग नहीं था। लेटर ऑन अब हम देखते हैं तो आई कुड कनेक्ट, ओ यार एक्चुअली ये लेकिन आंसर दे शिल्पा रहा जी है। मैं मेरा पॉइंट ये था कि पिछले हफ्ते हम एक फ़िल्म का रिव्यू कर रहे थे, कयामत से कयामत तक, हाँ जिसमें सिर्फ़ जी, 4 गाने थे। देखिए इस फ़िल्म में 14 गाने थे, 14 गाने। तो अगर मिलाए जाएँ तो बनते हैं 18 गाने। डिवाइड किया जाए तो बनते हैं 9 गाने 9 पर फ़िल्म। गाने। चलें मैं 9 की बात नहीं करूँगा, आपको इस फ़िल्म में से कयामत से कयामत में 3 गाने डालने होते, तो कौन से डालती हैं आप? ओके, अब ये ये बहुत चॉकलेट अच्छा सवाल चॉकलेट आपने लाइम किया जूस है। तो नहीं फिट होता। चॉकलेट लाइम जूस नहीं फिट होता, हाँ, तो शायद मैं डालना चाहूंगी एक आपका, हम एक जो उनका एक ट्रैक है जिसका आउटफिट आज मैंने पहना है, हाँ, मौसम का जादू है मितवा। ये हाँ, आपका बहुत परफेक्टली हम उधर फिट कर सकते थे, बिल्कुल। तो अगर आप मर्ज करना चाहें तो आप मौसम का जादू उठा सकते हैं। और अगर पहला-पहला प्यार मैं भी दे सकते पहला हैं। पहला प्यार भी, बिल्कुल। हालांकि ऑल लव स्टोरी सॉन्ग्स हाँ, एक्सेप्ट द ग्रुप फैमिली सॉन्ग्स हम पिक कर हाँ, सकते हैं, उनको नहीं हम डाल सकते उनको हम उसमें, डाल इसलिए मैंने सकते हैं। कहा आई पहला आई यू पहला नो, प्यार और ये जो अभी आपने कहा था कि ये मौसम का मौसम का जादू जादू है और मितवा। एक और बताइए, एक और समधी बताइए। समधन को तो डाल नहीं समधी सकते, समधन आई थिंक वो जूते उस ले मूवी लो, में नहीं पैसे होगा, दे दो भी नहीं वो डाल भी नहीं सकते, डाल सकते। उन बेचारों को तो जूते पड़ जाते कयामत से कयामत तक में हाँ, अगर
वाह तो वाह नहीं, वाह वाह राम जी भी वाह नहीं। वाह राम जी भी नहीं, हाँ, किसी की शादी नहीं होती कयामत से कयामत हाँ, तक में। तो शायद दिखता ना डाल सकते। वो भी भाभी तुम खुशियों का खजाना हाँ, बड़ा हम नहीं मुश्किल है। डाल सकते। हाँ जी। तो मैं बता रही हूँ बाकी सब गानों में आप किसी ना किसी फैमिली मेंबर या किसी का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, हाँ, एक्सेप्ट दीज लव स्टोरी सॉन्ग्स। आई थिंक दीज टू वी कैन इजीली मर्ज, इजीली लाइक हाँ, पुट इन कयामत से कयामत तक। जी, जी। तो अगर नासिर हुसैन साहब कहीं मेरी बात सुन रहे हैं या उनके रीमेकर्स, तो अगर आप कयामत से कयामत तो कभी री रिलीज करना चाहें तो आप ये 2 गाने उसमें डाल दोबारा दीजिएगा। बनाइए आमिर खान के बेटे के साथ और नहीं, जूनियर आप के बेटे हमें के भी साथ। कास्ट कर सकते हैं, जी, हम जी। कोशिश करेंगे हाँ, कि हम वैसे भी आपको अपनी वो लुक्स दिखा चुके हैं, मैं रश्मि का किरदार काफी अच्छे से निभा सकती हूँ, तो अगर आप कास्ट करना चाहें तो प्लीज हम और एक और अवेलेबल हैं। दिलचस्प चीज जो मुझे नजर आ रही है इस वक्त कि इसमें 14 जो गाने हैं उसमें ज्यादातर गाने लता और एसपी बाला बालासुब्रमण्यम ने सुब्रमण्यम गाए। जी के थे। लता जी का अब आप फन फैक्ट्स के बारे में कह रहे थे तो जी, हमने जी। म्यूजिक की बात कर ली, आइए। पर मैं म्यूजिक फन फैक्ट्स तक जाने से पहले आपसे कहूंगी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इस मेरा फिल्म तो में? बाय फार वही है क्या नाम है ये, पहला पहला प्यार। आप हमेशा वहीं क्यों हाँ, टिक मैं जाते मेरा हैं? वो पहले प्यार पे अटक गया हूँ मैं। मेरी सुई वहीं अटक गई थी। हालांकि उसके बाद बहुत प्यार हुए। आप तो सुनते ही रहते मुझसे कि मैं हर फिल्म को का नाम ही बदल देता हूँ। बिल्कुल। फिर एक वाहिद जो फिल्म मुझ पर बनी थी वो हम रिव्यू कर चुके हैं, मोहब्बतें। इतनी सारी हम्म, मोहब्बतें, लेकिन पहला जो होता है ना वो पहला ही रहता उसका है। पहले ही रहता है। और वो तो चाहे आपको 6 साल में हो जाए, बचपन में हो जाए, तो अपने टीचर से हो गया था 6 साल की उम्र में, तो वो अच्छा, ये सब भी हुआ था। जी, जी। चलिए ठीक है, फिर किसी कभी और इस पर दिन हम बात इसके करेंगे। बारे में बात करेंगे आपसे। तो मेरा अगर पर्सनल फेवरेट करेंगे तो वो समधी समदन वाला गाना और विदाई वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे आपने एक चीज और नोट की, मैंने प्यार किया में भी कोई एक फोक सिंगर ने एक सॉन्ग गाया था, कहे तो से सजना। दैट्स अ हाँ, डिफरेंट वन फ्रॉम द रेगुलर लता मंगेशकर हाँ, सॉन्ग। एंड सेम चीज उन्होंने इस मूवी में भी रिपीट की जब उसकी विदाई का गाना है बाबुल जो तूने सिखाया, हाँ। दैट्स ऑल्सो अ फोक सिंगर। उन्होंने ये गाना लता मंगेशकर जी से नहीं गवाया, उन्होंने ये गाना किसने? हाँ, इस मूवी में। श्रद्धा सिन्हा थी कोई। जी, श्रद्धा सिन्हा। हाँ, श्रद्धा वो सिन्हा। अक्सर इनकी मूवीज में ये गाना गाती हैं और बहुत ही प्यारी आवाज है, बहुत ही बहुत डिफरेंट मैं आवाज है। कड़क पसंद की आप उनकी आवाज। नहीं सुना अगर ये गाना तो प्लीज आज अभी आफ्टर दिस शो ये गाना जरूर हाँ। सुनिएगा। चलिए शिल्पा जी, फन फैक्ट्स बता दीजिए। मेरा तो बहुत दिल ललचा रहा है सुनने के लिए। क्या फन चलिए मैं फैक्ट्स? फन फैक्ट्स में आपको सबसे पहले बताऊंगी कि लता मंगेशकर जी, जैसे आपने बताया इस जी, मूवी के सारे गाने उन्होंने जी, रिकॉर्ड किए हैं। तो इस गाने में, इस मूवी में जो 14 गाने हैं, हाँ। तो ये 10 गाने एक ही 4 दिनों के पैनल में रिकॉर्ड किए गए अरे थे, वाह! बैक टू बैक, बिकॉज लता मंगेशकर जी के पास डेट्स नहीं थी और सूरज बड़जात्या जी को सारे गाने उन्हीं से गवाने थे। हाँ, तो उसके बाद उन्हें लंदन एक कॉन्सर्ट में जाना था, तो अच्छा। बैक टू बैक विद इन 4 days जी, all सारे these गाने बन songs, गए। 10 songs were recorded by लता क्या मंगेशकर। बात है लता जी की। आप जहां हैं मैं ग्रैंड सल्यूट आपको। हुँ, आपकी आवाज ये हम सब जानते हैं, आप एक कोयल अमर की आवाज से अमर नवाजिश थी ऐसी आपकी। आवाज़ ना कभी नहीं, आएगी, बिल्कुल ना ना ही कभी आई थी। दूसरा फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या आप सोच सकते हैं कि ये मूवी एक रीमेक थी? रीमेक यस, इंडियन ही फिल्म की? इंडियन फिल्म की। अच्छा, नहीं, नहीं, ये तो सोच भी नहीं सकता था और मैंने तो कभी सुना भी यस, नहीं। यस, ये फिल्म एक रीमेक थी। तो अगर आप लोग अब सुन रहे हैं तो 19 आई गेस 82 में, यस, हाँ, मैं पैदा भी नहीं हुई थी, 1982 में एक मूवी आई थी नदिया के पार। अच्छा, हाँ, हाँ, नदिया के पार का नाम सुना है। मैं भी तो छोटा ही वो था। मूवी थी सचिन की, सचिन से तो हम सब वाकिफ हैं, हाँ, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। वो इस मूवी के सलमान खान वाले किरदार में लीड रोल में थे और साथ में श्रद्धा सिन्हा और लीड रोल में वो भी थी। तो ये अगर आप आज ये मूवी जाके देखें, मैं आपको बताऊं, सीन टू सीन वही है। आपको वो सारे स्टिल्स दिखेंगे। एक चीज बताना चाहूंगी, आपने एक सॉन्ग सुना है दिखता ना हाँ, भाभी तुम खुशियों का खजाना? जी, जी। तो पुरानी नदिया के पार में उसमें आपने गांव वाली लैंग्वेज यूज की है। सो व्हाट द सॉन्ग इज, साची कहो तो है आवन से हमरी अंगना में आई बाहर भौजी। वाह! सो इनफैक्ट लिरिक्स चेंज है बट क्रक्स वही है। उसमें भी वो अपनी भाभी के लिए कुछ सॉन्ग गा रहे हैं एंड जस्ट मेकिंग हर फील गुड एट होम, एंड द सेम थिंग सचिन इज डूइंग इन नदिया के पार। अच्छा, तो अगर आपने नदिया के पार नहीं देखी एंड यू उसमें वांट टू, उसमें टफ़ी है क्या? नहीं उसमें टफी नहीं है। टफ़ी नहीं आया, देखिए आया, कुछ फिर चीजें देख आपको मिलेंगी, कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया है सूरज जी ने, लाइक माधुरी की लुक्स पे बहुत काम किया है, माधुरी और दोनों बहनों पे काफी सारी चीजें चेंज है, बट आप देखिए सेम भी है पर कुछ चीजें आपको अलग भी लगेंगी। अजनब पर ने भी अपनी लुक पे बहुत काम किया है। बिल्कुल आज मैं बहुत और ज्यादा मेरी काम लुक करके पे आई हूँ, भी। मुझे बहुत देर लगी तैयार होने में, जी, माधुरी जी। बट फाइनली आई थिंक इन्होंने आके ही बोला कि हाँ मैं लग रही हूँ माधुरी। तो हाँ, आप भी हमें बताएं कि क्या हम लग रहे हैं आज सलमान और माधुरी? जी, जी। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, तो अगला फन फैक्ट, जी, जी। अगला फन फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि ये मूवी, आप जानते हैं एमएफ हुसैन, आई गेस हाँ, हाँ, हम सब वाकिफ हैं, जी। काफी फेमस पर्सनालिटी है। वो मूवी, ये मूवी
एम एफ हुसैन जी ने 85 टाइम्स देखी, ओह, एंड बहुत दैट time टू ऑन थिएटर। 85 टाइम्स ये मूवी देखने के बाद वो माधुरी दीक्षित के इतने बड़े फैन बन गए, और आपको पता है हाँ उन्होंने हाँ उसकी हाँ, एक पेंटिंग एक बनाई, पेंटिंग बनाई थी इसके बाद। and then after painting he directed a movie and he casted Madhuri. The movie हाँ name was Gaj Gamani. हाँ हाँ, Though it didn't do well, but that was a very like a fact which I wanted to share with you कि उन्होंने ये मूवी 85 times जी जी। इसको वहां देखी मैं थिएटर बस पे। मैं हुसैन साहब से कहूँगा कि शाबाश, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है लेकिन आप माधुरी लाइन में लग दीक्षित। जाइए और मेरे पीछे रहिएगा, क्योंकि मैं इस लाइन में काफी आगे हूँ माधुरी की फैनशिप में। तो इस मूवी में आप चलो उस वक्त कैस करो, 94 में ये मूवी आई थी, कितना बिजनेस किया होगा? बिजनेस, हाँ वैसे ये फिगर लगाना तो मुश्किल, लेकिन काफी किया होगा मेरे ख्याल है। सूरज बरजाटिया की सबसे 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 हाईएस्ट हाईएस्ट ग्रॉस ग्रोसिंग मूवी है। फिल्म है। उस मूवी उस साल में या उसके आगे पीछे वाले साल में भी किसी मूवी ने भी इतना बिजनेस नहीं किया। आप मानेंगे 94 में 100 करोड़, अरे वाह, 100 करोड़ क्लब की ये मूवी है, और वो आज तक कभी मतलब आसपास भी कोई भी मूवी ने इतना कवर नहीं किया। हाँ सो दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग ये इस मूवी ने हमें दिखाया। इस मूवी ने जिस तरह से हमें फैमिली वैल्यूज दिखाई, जिस तरह से हमें एक दूसरे की फैमिली या जी अपने जी। मम्मी पापा के करीब लाया, आई होप आप सबको भी उतना ही मजा आया होगा ये मूवी देखने में। और अगर आप फिर से रिलीव करना चाहते हैं इस मूवी का मजा, तो आज प्लीज ये मूवी जरूर देखिए और याद कीजिए कुछ यादगार लम्हे, हमें याद कीजिए और कमेंट में हमें कमेंट्स जरूर में बताएं। प्लीज हमें आखिर में ये जरूर बताइएगा कि हम आपके हैं कौन। बिल्कुल, आप भी गौर कीजिएगा इस पे जरा। बड़ा हम वैसे आपको मैं आपको शो के बाद बताती हूँ। बड़ा बड़ा गहरा सवाल था जिसका जवाब आज तक शायद मिला ही नहीं। पूछते ही रह गए किससे हम आपके पूछा हैं आपने? कौन। हैं? मैं तो बहुत से पूछा था, मुझे भी कभी नहीं मिला तो जवाब। आपको वैसे ये याद है इस मूवी में कब पूछा गया? हाँ ये नहीं याद। आपको नहीं है याद? इस मूवी में दोनों ने एक दूसरे से पूछा है। सलमान ने भी माधुरी से पूछा है कि हम आपके हैं कौन, और माधुरी ने भी सलमान से पूछा है। तो ठीक है, तो ये आप हमें बताएंगे कि किस सीन में पूछा है। जाइए मूवी रिवाइज कीजिए, कम बैक एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि किस सीन में सलमान ने माधुरी से ये पूछा और माधुरी ने सलमान से। तब तक हम विदा लेते हैं आपसे। शिल्पा जी से आप मिलेंगे अगले अगले हफ्ते हफ्ते इसी प्रोग्राम में, लेकिन जाइएगा मत, अभी हम ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी बैक आफ्टर आफ्टर द ब्रेक। शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार।